नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 11 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 9 जगह के नतीजे भी आ चुके हैं और जो भी नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चली है और उसी बदलाव के लहर का असर सिसवन प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है। तो अभी हम मौजूद हैं सिसवन प्रखंड के बखरी पंचायत में और इस पंचायत का एक भावी मुखिया प्रत्याशी गौतम यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो जनसंपर्क के लिए निकले हुए हैं अपने पंचायत में। तो इनके चाहने वाले, इनके समर्थक भी इनके साथ हैं। तो आइए इनसे जानते हैं चुनाव की तैयारी कहां तक कर चुके हैं, क्योंकि महज आज से 7 दिन के बाद यहाँ वोटिंग होने वाला, 7-8 दिन के बाद। तो सबसे पहले स्वागत है गौतम जी हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से हमारे पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों के यहाँ पहुँचाना चाहते हैं। इसके लिए मुखिया पद के लिए अगर बदलाव होता है तो 13 ऑप्शन जनता के पास बचते हैं, तो उन 13 में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? सब में मैं सबसे ऊपर हूँ, क्योंकि मैं अपने मन से प्रत्याशी नहीं हूँ। मुझको प्रत्याशी बनाने में सनबरसा गांव के 950 वोटरों का अहम योगदान रहा है। सारा वोट मुझको मिलने जा रहा है सनबरसा का, जिस 600 के आसपास पड़ेगा। उसके बाद मेरे नौलपुर गांव है, मेरे नौलपुर गांव में 600 वोट भी पड़ेगा मुझको। आइए दोनों गांव के लोग मिलकर मुझको प्रत्याशी बनाए हैं। मैं 2 महीना पहले प्रत्याशी नहीं था, लोगों ने आकर कहा कि नहीं, आपके जैसा जो कि पढ़ा लिखा आदमी को प्रत्याशी हम लोग बनाएंगे और बड़े वोट के अंतर से आपको हम बखरी पंचायत का मुखिया बनाएंगे। और इसी वादा और कमिटमेंट के साथ जो हजारों लोग मेरे साथ चल रहे हैं वो आपको देखने को मिल रहा है। और कैंपेन की घड़ी में मैं आज यहाँ सुंदरबाग में पहुँचा हूँ, जो बखरी पंचायत का ही नहीं पूरे बिहार का एक इतना सुंदर मठ है जहाँ पर बहुत कई प्रांत के लोग आते हैं। उस पवित्र भूमि पर हम आपसे मिल रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद। व्यक्ति को जो 40 वर्षों से मैं करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, हमारी लड़ाई पंचायत प्रतिनिधि में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ है और प्रशासनिक भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ है। अभी हमने मुख्यमंत्री से मिला था शराब के मामले पर, आपको भांति हुई, मुख्यमंत्री से खुद मिले थे, डीजीपी से वार्ता हुई, उन्होंने सख्त कार्रवाई करने का वादा दिया और कार्रवाई भी किए और आगे भी कार्रवाई चल रही है पुलिस अफसरों पर। वो मेरा मिला हुआ था 6 सितंबर 2021 को। तो क्या लग रहा है कि 40 वर्षों से जिस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ और उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का जो ये संकल्प आप ठाने हैं और जो आप संघर्ष कर रहे हैं, तो इस संघर्ष के मैदान में ये जनता आपके साथ दे पाएगी? बहुत बढ़िया से जनता साथ दे रही है, तभी ना पहली बार मैं मुखिया में लोगों ने हमें प्रत्याशी बनाया है और पहली बार में ही भारी वोटों के अंतर से जिताने जा रहे हैं। और मैं उनके वोट को, उनके जिगर के टुकड़े को मैं फूल की तरह जुगाकर पंचायत में रखूंगा और दिखा दूंगा कि मुखिया में भी कितना शक्ति निहित है, पंचायत सरकार कैसे चलता है। लोग तो मुखिया बन जाते हैं लेकिन 5 साल तक जनता का वोट लेकर दलाली करते हैं, सीओ का दलाली करते हैं, बीडीओ का दलाली करते हैं, दरोगा और दरोगी तक का दलाली करते हैं। मैं उनमें से नहीं हूं। मैं ऐसे ही दलालों को बखरी पंचायत से जनता के सहयोग से खात्मा समूल जड़ से मिटाना चाहता हूं। इसी संकल्प के साथ मैं पंचायत चुनाव में उतरा हूं, मुखिया पद से लड़ाई ले रहा हूं और सारी जनता मेरे साथ है। तो पंचायती राज चुनाव में तो चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी मुद्दाएं उपस्थित हैं आपके पास, लेकिन कौन ऐसी मुद्दा है जो खास जरूरत है इस पंचायत की जनता के लिए? कौन सी समस्या का समाधान करना सबसे जरूरी है? सबसे स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है और जो बिहार सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई है उसमें भ्रष्टाचार की समस्या है। 14 नल जल इसमें होने चाहिए थे, लेकिन मुश्किल से 3 नल जल चल रहे हैं, वो भी जीर्ण शीर्ण की स्थिति में। और मनरेगा योजना में जो मजदूरों की मजदूरी वर्तमान मुखिया द्वारा मारी गई है, जेसीबी से चला करके और अपने सगे संबंधियों को जॉब कार्ड जाली बनवा करके उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, उसकी जांच मैं कराऊंगा और इसी कमिटमेंट के साथ मैं जांच कराऊंगा और जनता मेरे साथ है। जो भ्रष्टाचार हुआ है पिछले 10 वर्षों में यहाँ के दोनों मुखिया द्वारा, सबकी मैं जांच कराऊंगा और मेरी जांच
के बात सुनकर, मेरे कमेंट के सुनकर पूरे पंचायत की जनता मेरे तरफ आकर्षित है कि आप एक सुंदर छवि के हैं, आपका व्यक्तित्व अच्छा है और हम लोग आपके साथ हैं। तो एक चीज है और के पंचायती राज चुनाव का कड़वा सच है। ऐसे तो आपका उम्र ज़्यादा हुआ, अनुभव भी, राजनीति अनुभव भी बहुत ज़्यादा है आपके पास, हमसे ज़्यादा आपके पास राजनीति अनुभव है। इस चीज़ को आप भी महसूस किए होंगे। लास्ट की 2 रात क़यामत की रात मानी जाती है पंचायती राज चुनाव के लिए, क्योंकि उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद होंगे, वैसे कुछ प्रत्याशियों का दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होगा। वो हर बार होता है, इस बार भी होगा, क्योंकि हमारे समाज में आज भी 10% ऐसे वोटर हैं जो लालच में आके कैसे भी प्रत्याशी को वोट कर सकते हैं। तो उन्हीं 10% वोटों के लिए वो प्रत्याशी डेरा डांटा डालते हैं 2 रात। तो क्या लग रहा है इस बार के पंचायती राज चुनाव में जिस तरह तमाम पंचायत की जनता वैसे प्रत्याशियों को मुंहतोड़ जवाब दी है, वैसे ही आपके भी पंचायत की जनता वैसे प्रत्याशी को मुंहतोड़ जवाब देगी? जितना बात आपने अभी बोला है, मैं उन सारी बातों से सहमत हूँ। मैं भी वही कहने जा रहा था। वो धंधा चल रहा है, लेकिन आखिरी 2 रात 22 और 23 की रात को हमारे सारे सैकड़ों कार्यकर्ता जगह करेंगे और उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमें ऐसी भी सूचना मिल रही है कि मुखिया पद के जो प्रत्याशी हैं 3-4, वो पैक करा रहे हैं रुपया, गहना, धोती, साड़ी, वो पैक करा रहे हैं हमारे नौजवानों को देने के लिए। तो मैं देना के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे प्रत्याशी बखरी पंचायत के नौजवानों को इतना सामान दे करके तिलक चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन मेरे नौजवान का कहना है कि मैं तिलक स्वीकार नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे यहाँ अपनी शादी बिना तिलक दहेज के कर लूँगा और वोट दूंगा गौतम यादव। तो कहीं ना कहीं जिस पंचायत के जो भी प्रत्याशी जनता को खरीदने का कोशिश किए हैं, जनता उनको मुंहतोड़ जवाब दी है और चुनाव हराई है। तो क्या आपके भी पंचायत की जनता वैसे प्रत्याशी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए चुनाव हराएगी? उनको बहुत बढ़िया हराएगी। कमिटमेंट है जनता का मेरे साथ कि मैं आपको, जनता हमको न खड़ा कराई है भाई। मैं अपने मन से नहीं हूँ, मैं ही 14 में एक ऐसा प्रत्याशी हूँ जिसको जनता ने स्वयं खड़ा कराई है, जनता ने। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, जीत ही नहीं, जीत का अंतर भी 1000 से ऊपर होगा। जीत का अंतर जो होगा वो 1000 से ऊपर होगा। इसलिए मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ और मैं बखरी पंचायत की जनता को इस कार्य के लिए, चूंकि मैं मुखिया बनूंगा तो जनता का काम होगा, मैं दलाली नहीं करूंगा, मैं जनता का मुखिया बनूंगा, जनता के लिए बनूंगा। मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए इतना ही है कि जनता मेरे नाम के पीछे आगे गौतम यादव मुखिया जोड़ देगी तो मुखिया ही मेरे लिए काफ़ी है। और उनके जिगर का टुकड़ा जो वोट है उनको मैं सुरक्षित रखूंगा अपने सीने में और 5 साल के बाद भी दिखा दूंगा कि आपका वोट जो है, आपका जिगर का टुकड़ा फूल की तरह सुरक्षित है। 5 साल के बाद उनको मैं लौटा दूंगा और बदले में उनके गांव में जितना विकास का कार्य हो सकेगा सारा विकास का कार्य उनकी सहमति से ही करूंगा। और 5 लाख का विकास का काम है, 5 लाख का प्राकलित राशि है, तो उसमें से 4,99,999 नहीं हो सकता है जब मैं घूस नहीं लूँगा मुखिया बन करके। तो मजाल है सीओ वीडियो दरोगा दरोगी चाहे किसी अफसर को घूस ले 5 लाख का काम धरातल पर 5 लाख में ही होगा, 1 पैसा कम नहीं होगा। यह मेरा वादा है। मैं दूसरे तरह से मुखिया बनूंगा और दूसरे तरह से ही पंचायत का विकास करूंगा। तो क्या लग रहा है इन तमाम चीजों को जानने के बाद और सुनने के बाद बखरी पंचायत की जनता ढोलक बजाएगी? एकदम ढोलक बजा रही है। जिस दिन चुनाव चिन्ह मिल गया 2 तारीख को, ढोलक बहुत बज रहा है। कहाँ है ढोलक जी? ढोलक बज रहा है, ढोलक भी आई है, सब ढोलक बज रहा है, एकदम डमाडम बज रहा है ढोलक। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से बखरी पंचायत के जो भी जनता आपको देख रही है, उस जनता से आप क्या निवेदन करना चाहते हैं चुनाव चिन्ह को लेकर? हमारा निवेदन यही है कि बखरी पंचायत की समानी जनता जिसमें शेड्यूल जाति, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा वर्ग, सवर्ण वर्ग, सब जाति के लोग, हिंदू मुस्लिम, हमारे पंचायत में अच्छा खासा हमारे मुसलमान भाइयों का भी
संख्या है और उनका भी हमें सहयोग मिल रहा है। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों को भी धन्यवाद इस पवित्र धरती पर दे रहा हूं कि वो लोग भी मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं। और मैं जनता से अपील कर रहा हूं कि चूंकि आपने मुझको इस समर में उतारा है जहां दिग्गज और एक से एक बढ़े चढ़े प्रत्याशी हैं मुखिया पद के, जो जी जान और अर्थ लगाए हुए हैं। साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।